दोस्तों, कौन सा स्टॉक कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा कैसे पता करें, यही चीज़ बताने वाला हूँ। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए, ये चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नीचे आता है। और कई बार होता है कि जैसे कोई स्टॉक आपने लिया और 300 पॉइंट पे था वो स्टॉक, 300 से 305 पे था, और 305 के बाद में वो उससे ऊपर जाता है, 350 जाता है, 360 जाता है, फिर उसके बाद वो नीचे आना शुरू होता है तो 320 330 पे आकर अटक जाता है। फिर बहुत नीचे आता है तो 305 पे ही आकर के अटक जाता है। आप सोचते हैं कि चलो जिस दिन 300 पे आएगा उस दिन मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन वो 300 पे नहीं आता है, हमेशा 305 पे ही रहता है। और 305 से ऊपर जाते जाते फिर वो 380 तक, 360 तक चला जाता है। लेकिन फिर जब नीचे आता है तो फिर अब की बार 330 या 335 पे आके अटक जाता है। 335 से फिर नीचे नहीं आता है। आप सोचते हैं कि अब 305 भी नहीं आएगा, चलो 335 पे हम लगा देते हैं, इसमें शेयर ख़रीद लेते हैं। 335 पे जैसे ही आप शेयर ख़रीदते हैं तो वो क्या होता है, वो शेयर के ऊपर तो जाता है, लेकिन जब फिर नीचे आता है तो 335 से घट करके 305 पे आ जाता है। अब आप सोचते हैं चलो 305 पे आ गया तो मैं 300 पे इसको लगा देता हूँ, 300 पे ख़रीद लूँगा फिर दोबारा। तो वो 300 पे नहीं आता है, 305 पे ही अटका रहता है। लेकिन फिर जब 305 पे जब आता है तो फिर 305 पे नहीं रुकता है, वो 305 से सीधा 10% नीचे 270 तक पहुंच जाता है। तो दोस्तों ये इसका रूल है, इसका नियम है कि जब वो पहले जहां रुका हुआ था 305 पे और 305 से ऊपर जा रहा था तो ऊपर ही जा रहा था, लेकिन 305 से नीचे नहीं आ रहा था। लेकिन जिस दिन शेयर मार्केट डाउन हुआ और निफ्टी नीचे गिर गई तो उस दिन अब वो जैसे ही 305 से 300 पे आया तो आपने सोचा कि चलो मेरा टारगेट आ गया 300 पे मैं इसको ख़रीद लेता हूँ। लेकिन जैसे ही आप 300 पे ख़रीदते हैं तो वो शेयर गिर करके और एकदम 270 तक, 260 तक, 275 तक पहुँच जाता है। तो दोस्तों कभी भी जब 305 से नीचे नहीं आ रहा है शेयर और आप उस स्टॉक नीचे नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं मैं 300 पे ख़रीदूँ, तो फिर आप 300 पे ना लगाएं, आप सीधा 270 या 280 पे लगाएं, क्योंकि वो जब 305 से नीचे आएगा 300 पर आएगा तो वो 300 पे नहीं रुकेगा, वो 300 से और भी नीचे जाएगा। इसी तरह जब ऊपर का बीट आप लगाते हैं, ये देखिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये देखिए ये नीचे गिरा हुआ है 300, देखिए ये 300 पे काफ़ी दिनों तक अटका हुआ था और उसके बाद जब गिरा तो ये एकदम से 300 पे जब आया तो ये सीधा 270 पे आकर के रुक गया। इसी तरह ये चढ़ता हुआ एक शेयर आप देख सकते हैं, ये अपोलो हॉस्पिटल का है और ये आईटीआई का है, ये आईटीआई का शेयर था ये, और ये अपोलो का है, अपोलो। तो ये अपोलो हॉस्पिटल का शेयर है। ये भी देखिए ये 6200 पे 6100 पे 6150 पे रुका हुआ था और उसके बाद जब ये ऊपर गया तो सीधा ही ये 6600 तक ऊपर गया, 6600 तक ऊपर गया, यानी 7% सीधा ऊपर चला गया। तो इस तरह से शेयर, ये जो शेयर आप स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपना अंदाज़ा लगाएं और इस तरह से आप पता करें कि वो कितना गिरेगा, कितना नीचे जाएगा। जो आपने एक तय कर रखा है पॉइंट कि यहाँ पे गिरेगा तो वो वहाँ से और नीचे चला जाएगा, और 10% का आप और नीचे लगा लें स्टॉक खरीदने के लिए। आप जीटीटी ऑर्डर या जैसे भी आप लगाना चाहते हैं, और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। जैसे आप सोचते हैं कि आप ये 300 पे जब आएगा तो मैं ले लूँगा, और 300 पे आया आपने ले भी लिया, तो 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कितना ये ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा। इस तरह से बहुत सारे शेयर हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो इस तरह से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसमें वीडियो कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।